हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर वन कॉन्सेप्ट पे डे सेशन जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिया यूएसए रिलेशन इन करंट सिनारियो। अगर हम पिछले 5 सालों के रिलेशंस के कंटेक्स्ट में बात करें तो दोनों ही देशों के संबंध बड़ी तेजी से बड़ी रैपिडली ग्रो किए हैं। बट ड्यू टू अभी रशिया यूक्रेन का जो क्राइसिस हुए, रशिया यूक्रेन वॉर हुआ है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं यूएसए इंडिया से दूर जाता हुआ हमें दिखा। ना सिर्फ यूएसए बट जितने भी वेस्टर्न नेशंस हैं उन्होंने भी भारत को जो है इसकी आलोचना की कि भारत जो है रशिया के साथ यहाँ पे खड़ा नहीं होना रहना चाहिए था। बट इफ वी कैन सी फ्रॉम इंडियाज पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज रशिया इज द नेशन जो हमेशा भारत के साथ खड़ा है रहा है। जितने भी इंटरनेशनल इश्यूज हुए हैं, चाहे कश्मीर का मामला हो या डिफरेंट यूएनएससी की मेंबरशिप की बात हो, इन सभी फ्रंट पर हमेशा रशिया हमारा साथ खड़ा रहा है। सो व्हाई नॉट वी सपोर्टेड अवर फ्रेंड दिस टाइम। सो भारत ने ऑफकोर्स इस स्टांस में ही डिसीजन लिया है। कहीं ना कहीं इसकी वजह से दोनों देशों जो रशिया और यूएसए और इंडिया है, इनके संबंधों में भी खटास हमें देखने की संभावना बढ़ी है। नाउ लेट्स सी कि व्हाट हैपन, और इसी संदर्भ में समझेंगे कि भाई करंट रिलेशंस कैसे हैं दोनों देशों के बीच में। क्या अभी जो मिनिस्टर लेवल टॉक हुआ है उसका कोई प्रभाव पड़ेगा या नहीं, इन सभी फेसेट्स को हम डिस्कस करेंगे इस सेशन के माध्यम से। शुरू करते हैं। अभी रशिया और यूक्रेन के बीच जो वॉर हुआ है, इसके साथ ही साथ एक मिनिस्टर लेवल टॉक दोनों देशों के बीच हुआ है, इंडिया एंड यूएसए के बीच में। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन रेज इन फ्रंट ऑफ अस कि एक तरफ जो है ये बात चल रही है कि भाई यूएसए खंडन कर रहा है कि भाई इंडिया को पछताना पड़ेगा, इंडिया हैज टू रिपेंट ऑफ कि टू सपोर्टिंग द रशिया अलाइ नेशंस, ठीक है, या रशिया को सपोर्ट करना भारत के लिए अच्छा नहीं रहेगा। और दूसरी तरफ जो है मिनिस्टर लेवल टॉक्स हो रहे हैं, 2+2 टॉक हो रहे हैं। तो क्या ऐसा कारण है? देखिए, इसका कारण है नेशनल इंटरेस्ट। नेशनल इंटरेस्ट ऑफ द नेशन मैटर्स अ लॉट। इट इज अबव ऑल। चाहे जितनी मर्जी समस्या हो जाए, हमारा जो राष्ट्र हित है वही हमारी इंटरनेशनल पॉलिसीज को प्रभावित करता है, इंपैक्ट करता है, लीड करता है, ठीक है। अगर हम बात करें इंडो पैसिफिक रीजन की, यहां पर इंडिया जो है एक इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल प्लेयर है एंड यूएसए बहुत अच्छी तरीके से जानता है ये बात, ठीक है। और अगर हम बात करें यूएसए की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी को, तो इसमें इंडिया एक बड़ा मेजर प्लेयर बन जाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए यूएसए हमेशा चाहेगा कि भाई उनके जो है भारत के साथ, इंडिया के साथ रिलेशंस हमें हमेशा बेटर है। अदर देन दिस, एक ह्यूज पोटेंशियल मार्केट भारत में है। तो ये जो फैक्टर है ये कहीं ना कहीं नेशनल इंटरेस्ट को फिल करते हैं यूएसए की। चाहे जो मर्जी हो जाए, हम जो है अपने संबंध बेहतर रखेंगे ही, ये यूएसए अच्छी तरीके से जानता है। अगर उन्हें इंडो पैसिफिक रीजन में स्पेसिफिकली लीड करना है, जहां चाइना जैसा देश जो है बहुत की प्लेयर है और बहुत बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसी संदर्भ में जो है ये मिनिस्टर लेवल टॉक्स हुए हैं। नाउ रिसेंटली अगर मैं बात करूं इंडिया यूएसए रिलेशंस की, किन किन एरिया पे बात डिस्कस किया गया है पिछले कुछ सालों में, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कोविड-19 के कंटेक्स्ट में। तो कोविड-19 की वजह से बहुत सी समस्या आई, लेकिन यूएसए और इंडिया ने मिलकर इन समस्याओं को जो था निपटारा किया। स्पेशली क्वाड के माध्यम से मिनिस्टर लेवल टॉक्स हुए हैं, ठीक है, जिसमें वैक्सीन प्रोवाइड कराई गई, टाइमली फंड रिलीज किए गए, बहुत से देशों तक जो है जितनी भी इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट चाहिए थे भाई वो प्रोवाइड किए गए। पॉवर्टी से संबंधित जो है खाद्य पदार्थ हैं वो सामग्री पहुंचाई गई, और भारत को भी बहुत से फंड जो है यूएसए की तरफ से रिलीज किए गए। तो यस, कोविड के समय में दोनों देशों ने मिलकर काम किया और एक मॉडल पेश किया ग्लोबली। इसके अलावा इकोनॉमिक रिकवरी में भी पोस्ट पैंडेमिक के बाद ना सिर्फ भारत, तकरीबन हर देश की, ग्लोबली अगर मैं बात करूं, सभी देश जो है अपनी इकोनॉमी को रिकवर करने की होड़ में है, अपनी अपनी इकोनॉमी को रिकवर करना चाहते हैं ना। यहां पर जो है हमारा यूएसए एक इंपॉर्टेंट प्लेयर बनता है। हालांकि यूएसए खुद अपनी इकोनॉमी को रिकवर कर रहा है, ठीक है, बावजूद इसके जो इंडियन डायस्पोरा वहां रिजाइड कर रहा है, यूएसए ने उसको सपोर्ट किया है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को कैसे दिया जा सकता है, इस पर लगातार पिछले कुछ सालों में दोनों देशों ने मिलकर काम किया है। सप्लाई चेन रेजिलियंस, ठीक है, सप्लाई चेन रेजिलियंस जो इनिशिएटिव है इसको भी सपोर्ट किया है यूएसए ने, जो कि प्राइमरली इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच है, लेकिन यूएसए सपोर्ट कर रहा है ऐसे, ठीक है। एजुकेशन के क्षेत्र में भी दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं। पिछले कुछ सालों में बड़ी तेजी से इस पर काम किया गया है। क्लाइमेट क्राइसिस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, या डिफेंस एंड सिक्योरिटी,
इन सभी एरियाज में बड़ी तेजी से हमें ग्रोथ देखने को मिलती है जब हम इंडो यूएस रिलेशंस की बात करते हैं। तो नाउ टॉक अबाउट अभी ये जो मिनिस्टर लेवल टॉक हुआ है, 2+2 डायलॉग हुआ है, इसका क्या आउटकम रहा, किन किन मुद्दों पर बेसिकली चर्चा की गई है। तो इसमें बेसिकली एक एमओयू साइन किया गया है स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस से रिलेटेड, जिसमें बेसिकली आउटर स्पेस और साइबर स्पेस में कैसे रिलेशन को और डीप किया जा सकता है, जो आपका एक स्पेस टेक्नोलॉजी का क्षेत्र है, इसमें दोनों देश कैसे मिलकर काम कर सकते हैं, इस पर बेसिकली बातचीत की गई है। इसके अलावा अभी इनॉग्रेट किया गया डिफेंस आर्टिफिशियल डायलॉग को, ठीक है। तो कैसे आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में दोनों देश मिलकर काम करेंगे, इस पर भी डिस्कशन किया गया है इस मिनिस्टर लेवल टॉक में। ये जो 2+2 डायलॉग रहा, इसमें दोनों देशों के डिफेंस एंड फॉरेन मिनिस्टर्स ने अपनी अपनी पार्टिसिपेशन दी है। नाउ डिफेंस पार्टनरशिप पर आएंगे। सो इंडिया जो है, इंडिया का सबसे लार्जेस्ट डिफेंस पार्टनर पूरी दुनिया में अगर मैं बात करूं सो यूएसए ही है। इवन रशिया को भी बाईपास किया है यूएसए ने, और सबसे लीडिंग हमारा डिफेंस पार्टनर आज जो है वो यूएसए ही है। एंड ऑफ कोर्स आने वाले समय में डिफरेंट सेक्टर्स में दोनों देश अपनी पोटेंशियल को और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं, डिफेंस पार्टनरशिप को और ज्यादा ग्रो करना चाहते हैं। इससे रिलेटेड भी डिस्कशंस इंपॉर्टेंट की गई हैं। अदर देन दिस, यूएसए ने एक बहुत बड़ी यहां पर बात की, एक नई बात इस डायलॉग के माध्यम से की, टू सेव द सॉवरेन इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। यहां पर डिफेंड करने में सहायता करेगा यूएसए। जब ये बात की सॉवरेन इंटरेस्ट की, तो स्पेशली बाउंड्रीज की, हमारी जो बाउंड्रीज हैं उन पर उनकी बात भारत कर रहा है। स्पेशली जो ईस्टर्न फ्रंट है चाइना के साथ लगता हुआ है, यहां पर यूएसए ने ये बात कही कि भाई यूएसए, चाइना जो है वो अपना ड्यूल इंटरेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड कर रहा है, ठीक है। ड्यूल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, या ड्यूल इंटरेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, इसे बिल्ड कर रहा है। इसका ये मतलब होता है ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपका पीसफुल या सिविलियन पर्पसेस को भी फुलफिल करता है और मिलिट्री पर्पसेस को भी फुलफिल करता हो। तो भारत को अवेकन रहना चाहिए यहां पे, और कल को कोई भी इशू होता है सोवरेन बाउंड्री से संबंधित, यहां पर यूएसए भारत की सहायता करे। तो ये एक बहुत बड़ा भारत के, इंडिया के कंटेक्स्ट में देखें तो एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया है। हालांकि इस पे क्या आने वाले समय में हमें देखने को मिलता है, वो अभी फ्यूचर में ही हम बात कर पाएंगे। नाउ जो सबसे विवादित इशू रहा, सबसे एक हॉट इशू जो था, जिस पर चर्चा होनी चाहिए थी, वो इस पर डिस्कशन नहीं किया गया, वो था रशिया यूक्रेन क्राइसिस। बिकॉज बड़ा क्लियरली है कि भाई इंडिया इनडायरेक्टली सपोर्टेड रशिया इन दिस, एंड ऑफ कोर्स अगर इस मामले को डिस्कस किया जाता तो शायद ये मिनिस्ट्रियल लेवल टॉक सक्सेसफुल भी ना हो पाता। तो सिग्निफिकेंस जरूर है इसका, लेकिन रशिया यूक्रेन क्राइसिस को इसमें डिस्कस नहीं किया गया। तो ये तो हमने बात कर ली करंट सिनारियो में, ठीक है, और किन किन इश्यूज में पिछले कुछ सालों में दोनों देशों के बीच में जो है कोऑपरेट किया गया है। नाउ टॉक अबाउट कि ऐसे क्या एरियाज हैं, ऐसी क्या टाई-अप्स हैं जिसकी वजह से यूएसए है इंडिया से दूर होता जा रहा है या दूर हो सकता है आने वाले समय में। तो सबसे बड़ा है कि भाई जो एक डोमिनियन है आपका, एक डोमिनेशन है यूएसए का, स्पेशली इकोनॉमी के क्षेत्र में, पूरे ग्लोबली हम बात करें या जनरली हम देखते हैं कोई भी देश आगे बढ़ना चाहता है तो भाई अगर वो यूएसए के इंटरेस्ट को फुलफिल नहीं कर रहा तो यूएसए सीधा क्या कहता है कि हम इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा देंगे। और इस बात को जितने भी यूएसए अलाय नेशन है वो भी सपोर्ट करते हैं। सो कैसे कोई देश जो है वो आगे बढ़े, जैसे रशिया को बड़ी समस्या आ रही है, रशिया की जो इकोनॉमी है इसकी वजह से हैम्पर हो रही है, इंडिया के रिलेशंस इकोनॉमी जो है वो हैम्पर होते हैं। जैसे ईरान के साथ हमने अपनी डील कैंसिल कर ली, ठीक है, बिकॉज यूएसए सैंक्शंस का डर था। इसका कहीं ना कहीं इंपैक्ट जो है ईरान और इंडिया के बायलैटरल रिलेशंस पे भी पड़ा, तो ये बड़ी बड़ी समस्या है। तो ऑफ कोर्स इंडिया एंड रशिया आर एक्सप्लोरिंग द वेज कि कैसे जो है डॉलर बेस्ड फाइनेंशियल सिस्टम है उसे बाईपास किया जा सके और आसानी से जो है ट्रेड जो है, स्पेशली क्रूड ऑयल पर डिपेंडेंसी हम बढ़ाना चाहते हैं रशिया के साथ, और ज्यादा हम एक्सपेंड करना चाहते हैं, कैसे किया जाए। तो ये है एक इंपॉर्टेंट इशू। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग इंडिया रशिया रिलेशन। फाउंडेशन जो है इंडिया रशिया रिलेशंस की, संबंधों की बहुत पुरानी है, बड़ी मजबूत है, ठीक है। कोल्ड वॉर पीरियड के साथ ही भले ही हम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के साथ जुड़े रहे, बट हमारा जो झुकाव रहा यूएसएसआर की तरफ रहा, बिकॉज यूएसएसआर ऑलवेज सपोर्टेड इंडिया इंटरनेशनल फ्रंट्स पे, ठीक है। 1997 वॉर हो, 1971 का वॉर हो, 65
में ताशकंद समझौता, कश्मीर मुद्दा, यूएनएससी की मेंबरशिप, ऐसे बहुत से फ्रंट्स पर जो है हमेशा रशिया हमारे साथ रहा। फाइनेंशियली हमें सपोर्ट किया डिफरेंट हमारे प्रोजेक्ट्स में, ठीक है। डिफेंस पार्टनरशिप पर बात करें तो अगर 1991 से पहले के समय की बात करें, सो एक लोता ऐसा देश था जिस पर हम कंप्लीटली रिलाय करते थे। आने वाले समय में परिस्थितियां बदली, इंडिया ने अपनी फॉरेन पॉलिसी में भी तब्दीलियां की, लेकिन ये कह देना कि भाई रशिया का आज हमारे लिए सिग्निफिकेंस कम हो गया, ये भी सही नहीं होगा। एंड यूएसए वेरी वेल अवेयर अबाउट दिस फैक्ट। तो अगर यूएसए को कमजोर आना है, यूएसएसआर के साथ भारत के संबंधों को कमजोर करना है, तो यहां पर जो है चिंताजनक बात यूएसए के लिए हो जाती है, लेकिन इतना इजी नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए नाउ टॉक अबाउट इंडो रशिया डिफेंस रिलेशनशिप। भले ही आज यूएसए हमारा सबसे लीडिंग नेशन है पार्टनरशिप में, लेकिन बावजूद इसके रशिया हमेशा ही हमारा एक इंपॉर्टेंट डिफेंस पार्टनर रहा है। अगर मैं 2018 का एग्जांपल दे दूं, सो 5.43 बिलियन की हमने एक इंपॉर्टेंट डील की थी S-400, ठीक है। ट्रम्प जो मिसाइल्स हैं ये भारत ने रशिया के साथ की थी, ठीक है। हालांकि सैंक्शन का डर है, यूएसए सैंक्शंस का डर है, कार्ड्स एक्ट के तहत जो है सैंक्शंस का डर है, बावजूद इसके हमने ये डील की, ठीक है। तो यस, ये एक बहुत बड़ा समस्या यूएसए के लिए हो सकता है इंडिया एंड रशिया रिलेशंस के कंटेक्स्ट में। अदर देन दिस, इंडियाज पॉसिबिलिटी ऑफ कॉपरेशन विद चाइना, हालांकि इसकी संभावना अभी तक तो नहीं है, ठीक है, बिकॉज वी हैव क्लैशेस विद चाइना स्पेशली ऑन आवर बॉर्डर्स, the battle of 1962, the latest skirmishes which took place in Galwan Valley or before that in Doklam, ठीक है, कहीं ना कहीं खटास संबंधों में है। लेकिन अगर आने वाले समय में पॉसिबिलिटीज बनती हैं और ये ट्रायो बन जाए, मान के चलिए रशिया, चाइना, इंडिया, तो ऑफ कोर्स कहीं भी आपका जो है वेस्टर्न अलाय खड़ा नहीं होगा। लेकिन बिकॉज ऑफ ये जो क्लैशेस हैं और इसको खत्म करने के लिए अभी जो है मिनिस्टर लेवल टॉक्स जो हैं, इस पर चाइना और इंडिया सहमत भी हुए हैं। अभी एक चाइनीज डेलीगेशन भारत आया था, ठीक है, ताकि जो है बायलैटरल टॉक्स किए जा सकें और ज्यादा, ताकि संबंधों में जो खटास है पिछले कुछ समय में उसे कम किया जा सके। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है, ठीक है। और ऑफ कोर्स चिंता की बात होगी, बिकॉज क्वाड का रेलेवेंस भी तो कम हो जाएगा ना। रेज्ड क्वेश्चन ओवर द इफेक्टिवनेस ऑफ द क्वाड, बिल्कुल। देखिए क्वाड जो संस्था है आपका, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग जो है, ये 2017 में बना था। चर्चा मतलब 2007 से इसको बनाने की बात की जा रही थी। इसका जो मेन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, जिसमें पहला है टू सिक्योर द मैरीटाइम सिक्योरिटी इन द इंडो पैसिफिक रीजन, एंड सेकेंड इज टू काउंटर चाइना। क्वाड में 4 इंपॉर्टेंट नेशन है, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए एंड इंडिया। और इसमें यूएसए जो है उसकी सहभागिता बड़ी इंपॉर्टेंट है। यूएसए बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि भाई जो सभी देश हैं जिनके संबंध चाइना के साथ अच्छे नहीं है, स्पेशली जिसमें 3 तो लीडिंग है, ऑस्ट्रेलिया को छोड़ दें तो जापान के भी संबंध चाइना के साथ कभी भी हिस्टोरिकली भी देखेंगे अच्छे नहीं रहे हैं। ऑफ कोर्स यूएसए के लिए चाइना एक बहुत बड़ा एक कह लीजिए ग्लोबल एक प्रॉब्लम है और स्टम्बलिंग ब्लॉक है, और इंडिया के भी संबंध चाइना के साथ अच्छे नहीं, ठीक है। तो इसका फायदा उठाते हुए क्वाड का जन्म हुआ। लेकिन आने वाले समय में अगर हम क्लोज हो जाते हैं चाइना के, तो क्वाड का रेलेवेंस तो कम हो जाएगा ना, खत्म ही हो जाएगा। ऑफ कोर्स यूएसए कभी भी नहीं चाहेगा। नाउ टॉक अबाउट एक क्या वे फॉरवर्ड इसमें हो सकता है अगर दोनों ही देशों के संबंधों को बेहतरी की हम बात करें तो। सो इंडो यूएस मिलिट्री कॉपरेशन को बढ़ाना पड़ेगा। स्पेशली यूएसए को और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि कैसे हम मिलिट्री रिलेशंस को, डिफेंस रिलेशंस को बढ़ाएं इंडिया के कंटेक्स्ट में, क्योंकि बहुत बार हमारी डिफेंस डील जो है यूएसए के साथ हुई है, बिकॉज ऑफ सीनेट में वो पास नहीं होती है। यूएसए की जो आपकी लीडिंग आपकी जो लेजिस्लेटिव सिस्टम है उसमें पास ही नहीं होती है। सिविल न्यूक्लियर डील के समय हमने समस्या देखी थी, तो ये एक प्रॉब्लमेटिक इशू हो सकता है, इस पे काम करना जरूरी है। एक्सप्लोरिंग अपॉर्चुनिटीज, आपको एरियाज आपको जो है फाइंड आउट करने पड़ेंगे कि कहां पर आप भारत के साथ कॉपरेट कर सकते हैं। जैसे क्वाड, इंडो पैसिफिक रीजन, जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी यूएसए की है, उसी ने जन्म दिया क्वाड को कि भाई ऐसे फ्रंट जहां पर हम इंडिया के साथ अपनी सहभागिता को बढ़ावा दे सकते हैं, बिकॉज इंडिया इज अ लीडिंग नेशन इन इंडियन ओशन रीजन और पैसिफिक फ्रंट तक जो है, ठीक है, यहां पर भारत की सिग्निफिकेंस हो सकती है। ऐसे ही और भी एरियाज दिखने होंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम बात कर सकते हैं मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट में आपके मैं बात करूं
यूएसए की तो बहुत अच्छा स्ट्रांग होल्ड नहीं है और इंडिया का भी नहीं है, और दोनों ही देश चाहते हैं मिडिल ईस्ट में अपनी पकड़ को मजबूत करना। दूसरा मैं बात करूं भाई सेंट्रल एशिया रीजन, सेंट्रल एशिया में भी यही हाल है। रशिया और चाइना की पकड़ बहुत मजबूत है सेंट्रल एशियन नेशंस में। इंडिया इज लुकिंग, एक रास्ता तैयार कर रहा है अपने लिए, ठीक है। यूएसए भी चाहता है कि भाई हम भी अपनी कमांड को, अपनी अपनी पॉसिबिलिटीज को और बढ़ाएं सेंट्रल एशिया में, ठीक है। या फिर हम बात करें अफ्रीकन नेशंस, या और भी ऐसे बहुत से एरियाज हैं जहां पर दोनों देश मिलकर काम कर सकते हैं। स्पेशली जब आप ये ड्रीम कर रहे हैं दैट हमें जो है एक रीडिंग ग्लोबल पावर बनना है, एक सुपर पावर बनना है, तो यस इन फ्रंट्स पर दोनों देश कॉपरेट कर सकते हैं। अदर देन दिस कॉपरेशन इन सिक्योरिटी का जो रीजन है, देखिए जैसे अभी इंश्योर किया है कि भाई आपकी जो बाउंड्रीज हैं वहां पर हम सुरक्षा प्रदान करने में सहायता करेंगे। कल को अगर कोई बहुत बड़ी वॉर लाइक सिचुएशन बनेगी, सो अगर हमें यहां पर यूएसए सपोर्ट करेगा, वेपनरी प्रोवाइड करेगा या और फ्रंट्स पे सपोर्ट करेगा, तो ऑफ कोर्स यहां पर यूएसए हमारे ज्यादा क्लोज आएगा। तो सिक्योरिटी कॉपरेशन में भी यूएसए की सहभागिता रह सकती है। एक और फील्ड जो है जिसकी पिछले कुछ समय में बड़ी तेजी से रेलेवेंस बढ़ा है, वो है स्पेस टेक्नोलॉजी या स्पेस गवर्नेंस का रीजन, ठीक है। क्योंकि लगातार बड़ी तेजी से चाइना जो है स्पेस टेक्नोलॉजी की फील्ड में आगे बढ़ा है, अपना अलग से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बिल्ड कर रहा है, ठीक है। सो अगर, क्योंकि भारत की भी कंटेक्स्ट में बात करें, स्पेस टेक्नोलॉजी में इंडिया भी एक इंपॉर्टेंट नेशन है। एंड ऑफ कोर्स अगर मैं यूएसए की बात करूं, सो लीडिंग नेशन तो स्पेस टेक्नोलॉजी में है ही। तो मिलकर काम करेंगे तो ऑफ कोर्स रिलेशंस और ज्यादा स्ट्रेंथन होंगे, और इन सभी एरियाज पर काम करना ही पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि आने वाले समय में हम जो है लीड करें, भारत के साथ संबंधों को बेहतर करें। क्योंकि साउथ एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में या इंडो पैसिफिक रीजन में, इन तमाम क्षेत्रों में जो है इंडिया की सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा हो जाती है यूएसए के लिए। यहां मैं बात कर रहा हूं स्ट्रेटेजिक या जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस की, मैं इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस की बात ही नहीं कर रहा। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस पॉइंट ऑफ से देखें तो एक ह्यूज पोटेंशियल मार्केट यूएसए के लिए भारत है। तो आई होप स्टूडेंट अच्छे से आप समझ पाए जो इंडो और इंडिया और यूएसए के रिलेशन है आज के सिनेरियो में कैसे है, कैसे और बेटर किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।